Hello everyone, welcome to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make history lesson plan in B.Ed final year. अगर आप B.Ed final year में और आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री लेसन प्लान बनाना है तो डोंट वरी, आज का जो वीडियो है मैं इसी टॉपिक पर लाई हूँ, हिस्ट्री लेसन प्लान। और आज का टॉपिक क्या है? राजपूत। तो इस पर आज हम ये वीडियो कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, बायो के लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं और मैंने आपको कई सारी B.Ed की प्रैक्टिकल की फाइल्स भी प्रोवाइड की हुई हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, वो सब आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप पार्ट यूनिट नंबर लिखेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे क्योंकि जब आप B.Ed कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका या प्यूपिल टीचर होते हैं, तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद होता है आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर। इसमें आप दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि, यहाँ पर देखिए जिस दिन आपकी टीचिंग लगी होगी आप यहाँ पर डेट लिख लेंगे। इसके बाद जिस दिन होगी आप दिन लिख लेंगे। फिर कक्षा में 6, 7, 8, 9, 10 में आप पढ़ा सकते हैं इस टॉपिक को। इसके बाद है आपका वर्ग, वर्ग में सेक्शन ए या सेक्शन बी है ये आप लिख लेंगे। इसके बाद विषय में आपका इतिहास आएगा। चक्र में कौन से क्लास का पीरियड है ये आप लिखेंगे। फिर अवधि में आपका 40 मिनट फिल होगा। तो ये हो गया आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रकरण आता है। प्रकरण में इस टॉपिक क्या है आपका? राजपूत। तो आज हम इस टॉपिक पर ये वीडियो कवर कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपकी हिस्ट्री टीचिंग से आप बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास कर सकते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य उद्देश्य में आती हैं। तो ये क्या है? सामान्य उद्देश्य मीन्स हिस्ट्री टीचिंग से आप उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं इससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में देश प्रेम की भावना को जागृत करना, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। फिर आप देख रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है? आपके हिस्ट्री टीचिंग के अंडर में आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं? राजपूत। तो ये राजपूत टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी विशिष्ट उद्देश्य में आती हैं, मीन्स स्पेसिफिक एम में आती हैं। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। छात्र राजपूत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छात्र राजपूत के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में सुचारू रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मीन्स होता है आपके टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें सहायक सामग्री होती हैं। तो यहाँ पर देखिए चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र राजपूत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। देखिए आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखते होंगे, ताकि आप बच्चों को प्रीवियस नॉलेज मतलब जो पूर्व में उनका ज्ञान है उससे कनेक्ट कर सकें और वर्तमान ज्ञान को दे सकें। ठीक है, जैसे कि उनकी जो वास्तविक नॉलेज है, जो उनकी पूर्व ज्ञान है, उससे रिलेट करेंगे आप और इस टॉपिक तक लाएंगे। यही आपका नेक्स्ट होता है प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में कुछ आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हों और बच्चों को आप यहाँ तक लाते हैं, कहाँ तक? टॉपिक तक। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन करेंगे हम किस देश के निवासी हैं, तो बच्चे आंसर देंगे भारत। फिर आप क्वेश्चन करेंगे भारत में वैदिक काल में कितनी जातियाँ थीं, तो बच्चे आंसर देंगे 4 जातियाँ थीं। अब आप कहेंगे चारों जातियों के नाम बताइए, तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे क्षत्रियों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप कहेंगे तो बच्चों आज हम सब राजपूत के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है? आपका प्रेजेंटेशन। यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप किस तरीके से बच्चों के सामने इस टॉपिक को प्रेजेंट करते हैं, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुतिकरण है, इसमें आपका शिक्षण बिंदु मिल जाता है, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य, ये आपके इतने कॉलम बनते हैं। इसमें देखिए
शिक्षण बिंदु में आप पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पॉइंट वाइज पढ़ाएंगे। जैसे कि एक टॉपिक हो गया, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। क्योंकि आप बीएड फाइनल ईयर में हैं तो आप इसमें 2 से 3 पॉइंट्स पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। ऐसा नहीं है कि आप पूरा बिल्कुल से थ्योरी दे रहे हैं, बच्चों को बोल दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों को टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाइए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स में आप पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छे से समझ सकेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं छात्र अध्यापिका कथन, मतलब यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन मेथड स्टार्ट होगा। आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को, और यहाँ पर देखिए छात्र कथन में क्या है, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। और इसमें श्याम पटकार में क्या है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड पर शो करते चलेंगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, और जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं उसको बच्चे अच्छे से समझ सकेंगे। फिर आप देख रहे हैं दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है राजपूत कालीन समाज शासन व्यवस्था, ठीक है। इसमें भी आपका ये हो जाता है, आप देख लीजिए ये इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप प्लीज़ 360 रिजोल्यूशन पे इस वीडियो को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गया एक्सप्लेनेशन। इसके बाद होता है आपका सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में भी आपका ये एक्सप्लेनेशन हो जाता है, आप देख लीजिएगा। तो ये आप एक्सप्लेन कर देंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया आप श्याम पटकार में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आके ये पॉइंट्स एंड हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं आगे बोधात्मक प्रश्न पे। बोधात्मक प्रश्न क्या है, इसमें देखिए जो आप अभी एक्सप्लेन किए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आप बच्चों से करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, ताकि बच्चे जो भी पढ़े हैं अभी उसका आंसर दे सकें और अच्छे से आप समझ सकें कि ये इन बच्चों को समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपने पढ़ाया उसमें से। तो यहाँ पर आप कहेंगे इस समय समाज में कैसी सोच विकसित हुई, ठीक है। इस समय मतलब जब राजपूत का टाइम था तब, तो बच्चे आंसर देंगे। इसके बाद ब्राह्मणों को समाज में कैसा स्थान था, इसके बाद कौन सी प्रथाओं का प्रचलन था, ये कुछ क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपके पास 40 मिनट्स हैं, उसमें से आप कुछ टाइम आप निकालेंगे प्रस्तावना प्रश्न में, फिर कुछ टाइम आप निकालेंगे एक्सप्लेनेशन में। इसके बाद आप जो एक्सप्लेन करेंगे उसमें से कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे और कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन करेंगे क्या समाज में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये आप पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछ लेते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप यहाँ पर तो 1 ही 2 लाइन लिखी है, जो आपको लिखना है वो मैं आपको बोल देती हूँ। इसमें आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करती हैं। मीन्स आप जो भी क्या करते हैं, जो ब्लैक बोर्ड वर्क किए थे, अब बच्चे उसको नोट करेंगे अपनी अपनी नोटबुक में, और आप क्लास में राउंड ला के देखेंगे सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। फिर आप देख रहे हैं गृह कार्य आगे आ जाता है। आप बच्चों को कुछ क्वेश्चन दे देंगे घर के लिए ताकि बच्चे गृह कार्य करके लाएंगे। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर आके ये लेसन प्लान एंड। तो अगर आपको ये लेसन प्लान समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा गाइज, ज़रूर से ज़रूर लाइक भी करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये लेसन प्लान समझ आया कि नहीं। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, हर्षवर्धन। तो इस पर हम ये टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।